Hello students, today we will discuss about the topic dispersion of light. Yes. So इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम समझेंगे डिस्पर्शन का मतलब क्या है। आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे। डिस्पर्शन में होगा क्या, डिस्पर्शन एक तरह का फिनोमेना है जिसमें एक सिंगल लाइट जो है, आई मस्ट से सनलाइट जिसको हम वाइट लाइट बोलते हैं, वो एक्चुअल में मिलके बनी होती है 7 कलर्स से। क्लियर। अब वो जो सनलाइट या वाइट लाइट है जब एक प्रिज्म पे स्ट्राइक करती है, देन अगर हम इस तरफ एक ब्लैक कलर की शीट लगा दें या वाइट कलर की शीट ब्लैक कलर की शीट लगा देते हैं। अब वो जो वाइट लाइट थी प्रिज्म पे स्ट्राइक करने के बाद ना 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब वो जो 7 कलर्स बने उनको हम 7 कलर्स ना बोल के क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये वाइट लाइट स्प्लिट होके हमको 7 कलर्स देती है। ठीक है। इन कलर्स के को आप देख पा रहे हैं और इनको रीड अगर आपने करना हो तो ये लिखा हुआ है वॉयलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स ने मिलके क्या बना दिया, स्पेक्ट्रम बना दिया। और इस फिनोमिना को जिसमें वाइट लाइट स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन। अब ये जो स्पेक्ट्रम है ना, हर बार हम ये नहीं बोलेंगे रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, इंडिगो कलर, ग्रीन कलर, इस तरह से नहीं बोलेंगे। हम इसको बोलेंगे विबग्योर। अब विबग्योर जो मैंने लिखा है, V यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा वॉयलेट को, I रिप्रेजेंट करेगा इंडिगो को, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। क्लियर। डिस्पर्शन का भी पता लग गया आपको, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट क्यों कर गई, वो 7 कलर्स में स्प्लिट क्यों, ऐसा क्या हुआ प्रिज्म में कि जो वाइट लाइट थी, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट आ रही थी, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई लाइट किसी ग्लास में एंटर कर रही है, किसी मटेरियल में एंटर कर रही है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में एंटर कर रही है, तो उस ग्लास, वैसे जो वाइट लाइट होती है बनी होती है 7 कलर्स की। ठीक है। अब वो जो 7 कलर्स हैं उनका अपना अपना स्पीड है, वो 7 कलर्स की अपनी अपनी वेवलेंथ है, उनकी अपनी अपनी स्पीड है। जब वो वाइट लाइट ब्रेक हो जाती है ना सडनली, और ये मिरर ग्लास के इस सरफेस पे जब वो स्ट्राइक करती है, तो वो डिफरेंट एंगल्स के साथ ग्लास से बाहर आती है। ठीक है। वो डेविएट हो जाती है। अब होता क्या है, जो रेड कलर होता है ना इसमें, वो लीस्ट डेविएटेड होता है। रेड कलर जो होता है वो होता है लीस्ट डेविएटेड। LD लिख दिया मैंने, लीस्ट डेविएटेड। वो लीस्ट डेविएटेड इसलिए होता है क्योंकि जो उसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ। ठीक है। और जो वॉयलेट कलर होता है, अब वो करता है मिनिमम डेविएट। क्लियर। वॉयलेट कलर मिनिमम डेविएट करता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। रेड, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनमें रेड कलर के क्यों डेंजर सिग्नल्स बनाए होते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए रोड पे, रेड कलर के डेंजर सिग्नल्स क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये लेस डेविएट होते हैं, कि कभी भी बेंड नहीं होगा। ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर पाती है। ठीक है। LD से लीस्ट डेविएशन भी आप याद रखेंगे, और LD से लॉन्गर डिस्टेंसेस, ये लार्ज डिस्टेंसेस को, लॉन्ग डिस्टेंसेस को जो है ये ट्रैवल कर पाती है और डेविएट नहीं होता है। क्लियर। तो इस वीडियो में हम 3 बातों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले डिस्पर्शन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ये होता है डिस्पर्शन। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्प्लिट होने के बाद जो हमारे पास 7 कलर्स आते हैं उनको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि रेड कलर का क्या फीचर है और वॉयलेट का क्या है। रेड कलर होता है लीस्ट डेविएटेड, और LD से मैंने आपको बताया कि आपने याद रखना है लॉन्गर डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है ये।
ठीक है। वॉयलेट के बारे में आपने याद रखना है मैक्सिमम डेविएटेड, और ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर ट्रेवल जो है ये नहीं कर पाती। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं यहाँ पे फिगर नज़र आ रहा है आपको, ये वाला हेडिंग है रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव वाइट लाइट। फर्स्ट फिगर को देखिए, प्रिज्म रखा हमने, वाइट लाइट को पास किया, वाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म में एंटर कर गई वो 7 कलर्स में जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्प्लिट हो गया। अब हम क्या, इसाक न्यूटन ने ये जो था साइंटिस्ट, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुँचे। कंक्लूजन ये है उनका कि जब भी वाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, अगर उसको फिर से एक प्रिज्म में से पास करवाया जाए जो कि इन्वर्टेड पोजीशन में, आप देख लीजिए दोनों प्रिज्म जो है इन्वर्टेड पोजीशन में एक दूसरे के, तो वो जो स्प्लिट हुई जो 7 कलर्स में जो लाइट है, अब वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाइट लाइट में। तो इस फिनोमिना को बोल देते हैं रिकम्बिनेशन, क्योंकि रिकम्बाइन करा हमने। फर्स्ट पे यहाँ पे देखिए वाइट लाइट को पास करवाया प्रिज्म में से, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। अब हमने उन्हीं 7 कलर्स को पास करवाया कि इन्वर्टेड प्रिज्म में से, अब वो जो 7 कलर्स थे फिर से कंबाइन करके क्या बना दी उन्होंने, वाइट लाइट बना दी। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि जो वाइट लाइट होती है वो एक्चुअल में कितने कलर्स से मिलके बनी होती है, 7 कलर्स से। क्लियर। अब इन 7 कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको ये ध्यान में रखना है, ये है लैम्डा, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड दिस सिंबल इज न्यू यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। अब जिस कलर की वेवलेंथ होगी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे रेड कलर की मैं बात इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो रेड कलर पे बहुत आते हैं। रेड कलर लीस्ट डेविएटेड, नंबर 1 लीस्ट डेविएटेड, नंबर 2 लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करता है, नंबर 3 लार्जर वेवलेंथ होती है। लार्ज वेवलेंथ होगी तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ज़्यादा। तो रेड कलर के बारे में आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है। रेड कलर मीन्स लीस्ट डेविएटेड, कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्गर वेवलेंथ्स एंड हायर वेलोसिटी। थैंक यू सो मच। एंड आप ध्यान रखिए कि आपको वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट को भी रीड करना है। क्लियर। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आएगी लेट मी टेल, और उसको मैं सॉर्ट आउट करने के लिए एक अलग से वीडियो फिर से बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।